रात की तेज बारिश में एक लकड़हारा पेड़ के नीचे खड़ा रो रहा था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इतनी तेज बारिश में मेरी सारी लकड़ियां गीली हो गई। अब मैं इन्हें बाजार में नहीं बेच सकता हूँ। मेरी बीवी और बच्चे भूखे हैं और खाली हाथ देकर मेरे बच्चे सब टूट जाएंगे। भगवान, आखिर मेरे साथ कभी कुछ अच्छा क्यों नहीं होता है? ये कहकर उमेश लकड़ी के गट्ठर को नीचे फेंक देता है। तभी उसकी नजर अचानक पेड़ की जड़ में दबा एक पुराने मिट्टी के घड़े पर जाती है और भीतर से एक अजीब सी चमकती हुई सुनहरी अंगूठी निकलती है। अरे, ये अंगूठी कैसी है? अजीब सी चमक है इसकी। इसे पहन कर देखता हूँ। फिर रघु वो अंगूठी पहनता है और कहता है। देखने में तो ये अंगूठी बहुत अनमोल लग रही है। चलो, अब इसे साहूकार को बेच देता हूँ। कुछ पैसे तो मिल जाएंगे इससे। मेरी बीवी और बच्चे भूखे ना रहे। फिर उमेश वो अंगूठी निकालने की कोशिश करता है लेकिन अंगूठी नहीं निकलती है। ये क्या हो गया? जब पहनी थी तब तो ढीली थी, और अब इतनी टाइट कैसे हो गई? मैं इसे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ और ये निकल ही नहीं रही है। तभी अंगूठी से हल्की रोशनी चमकती है और आवाज आती है। जो तू मांगेगा तुझे मिलेगा। ये कौन बोल रहा है? मेरे सामने आओ। डरो मत, मैं एक जादुई अंगूठी हूँ। मैं तुम्हारी कोई भी चार इच्छाओं को पूरा कर सकती हूँ। मांग ले तेरी जो भी इच्छा हो। रघु मन ही मन सोचने लगता है। अगर ये सच में जादुई अंगूठी है तो मैं इससे ढेर सारा धन मांग लेता हूँ। गरीबी में मरने से अच्छा है कि मैं अपने परिवार को सुकून और अच्छी जिंदगी दे सकता हूँ। ठीक है, मैं अपनी ख्वाहिश मांगता हूँ। मुझे ढेर सारा धन चाहिए। कुछ ही देर में ढेर सारा धन उसके सामने आ जाता है। अरे, सच में ढेर सारा धन आ गया। अब तो मैं बहुत अमीर हो गया। जल्दी से ये सारा धन लेकर घर जाता हूँ। मेरी बीवी और बच्चे बहुत खुश होंगे। रघु धन समेट कर घर की ओर चलता है लेकिन दूर खड़ा एक चोर ये सब देख लेता है। अरे, ये तो एक लकड़हारा है। और इसके पास इतना सारा धन कहाँ से आया? जल्दी जाकर ये खबर सरदार को दे देता हूँ। सरदार सुनते ही बहुत खुश हो जाएंगे। फिर वो भागकर अपने सरदार के पास जाता है। सरदार, मैंने एक लकड़हारे के पास ढेर सारा धन देखा है। हमें किसी भी कीमत पर वो धन हासिल करना होगा। अगर ये धन हमारे पास आ गया तो हमें चोरी और तकलीफ से आजीवन मुक्ति मिल जाएगी। और यह तो बहुत ही अच्छी खबर है। चलो, आज रात ही हम उसके घर में चोरी करेंगे। फिर दोनों उमेश का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाते हैं। क्या हुआ जी? कुछ खाने को लाए हो या नहीं, कि आज भी खाली हाथ लौट आए? अरे भाग्यवान, देखो तो, मैं इतना सारा धन लाया हूँ कि अब हमारे बच्चे को किसी चीज की तकलीफ नहीं होगी। ये क्या हो गया जी? आप इतना सारा धन कहाँ से ले आए? कहीं किसी के घर में चोरी तो नहीं की? हे भगवान, मैंने आपको कितनी बार कहा है, कुछ भी हो जाए लेकिन गलत रास्ता मत अपनाना। चोरी नहीं की है भाग्यवान। बस यूं समझ लो, मुझे यह सब एक वरदान में मिला है। अब हम कभी भूखे नहीं सोएंगे और अब हम भी अमीर बन चुके हैं। तभी राहुल दौड़ता हुआ आता है। माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। मुझे कुछ खाने को दे दो। हाँ बेटा, तुम थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। मैं ये सब उठाकर मटके में डालकर जमीन के नीचे दबा देता हूँ, ताकि कोई हमारे घर में चोरी ना कर सके। हाँ, आप ठीक कह रहे हो, फिर किसी को पता भी नहीं चलेगा। तभी सरदार और उसका साथी दरवाजे पर दस्तक देते हैं। इतनी रात को कौन हो सकता है? पता नहीं। तुम जाकर दरवाजा खोलो। अभी मैं इस धन को रसोई में छिपा देता हूँ। जैसे ही भाग्यवान बाहर जाती है तभी सरदार और साथी अंदर घुस आते हैं। तुम लोग कौन हो? चुपचाप यहाँ से चले जाओ। हम यहाँ से तभी जाएंगे जब तुम वो सारा धन हमें दे दोगे।
मेरे पास कोई धन नहीं है। देख रहे हो, मैं तो झोपड़ी में रह रहा हूँ, गरीब हूँ। मेरे पास कहाँ से धन हो सकता है? झूठ मत बोल। झूठ बोलेगा तो तेरे बेटे को मार दूंगा। नहीं, ऐसे मत करो। आप वो धन इन्हें दे दीजिए। हमारे बेटे से बढ़कर धन नहीं है। हम उस धन के बिना भी गुजारा कर सकते हैं। नहीं नहीं, मैं उसे नहीं दे सकता हूँ। एक बार गरीब बन चुका हूँ, दोबारा नहीं बनना चाहता। सरदार दीपक के गर्दन पर चाकू रख देता है। अगर धन नहीं दिया तो तेरे बेटे को यही मार दूंगा। नहीं, रुक जाओ, मैं देता हूँ। मेरे बेटे को छोड़ दो। रघु धन की पोटली लाकर सरदार को दे देता है। इतना सारा धन है तेरे पास और मुझसे झूठ बोल रहा है। सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। अब मैं धन और तेरा बेटा दोनों को ले जाऊंगा। नहीं नहीं, मेरे बेटे को छोड़ दो। लेकिन सरदार चला जाता है, उसके बेटे और धन दोनों को लेकर। ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आप वो धन पहले ही दे देते तो वो मेरे बेटे को नहीं ले जाता। अब तो धन भी गया और मेरा बेटा भी। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। आप कुछ भी करके मेरे बेटे को वापस लेकर आइए। ए जादुई अंगूठी, ये कैसी तेरी माया है? कुछ देर के लिए धन आया और अब धन भी चला गया और मेरा बेटा भी। तुम क्यों रो रहे हो? अभी तुम्हारे पास 3 इच्छाएं शेष हैं। बताओ, मैं तुम्हारी क्या इच्छा पूरी कर सकती हूँ? मेरी इच्छा है कि मेरा बेटा वापस लौट आए। यही मेरी दूसरी इच्छा है। सोच लो, अब तुम्हारे पास केवल 2 इच्छाएं बाकी हैं। ठीक है, पहले मेरे बेटे को वापस लेकर आओ। फिर तेज रोशनी पड़ती है और कुछ ही देर में उसका बेटा वहीं पर आ जाता है। दीपक, मेरे बेटे, तुम ठीक हो ना? लेकिन दीपक अचानक ही चक्कर खाकर गिर पड़ता है। क्या हुआ बेटा? उठो बेटा, उठो। तुम्हें क्या हो गया है? ये क्या जादुई अंगूठी है? इसे उतार कर फेंक दो। हमें कोई वरदान नहीं चाहिए। हम जैसे हैं वैसे ही खुश रहेंगे। ऐसा ना हो कि एक दिन हम अपने बेटे से हाथ धो बैठे। भाग्यवान, मैंने बहुत कोशिश की इसे उतारने की, लेकिन ये अंगूठी उतरती ही नहीं है। मैं क्या करूं? अगले दिन गरीबी फिर लौट आती है। रघु अपनी झोपड़ी में बैठा रो रहा था। हे भगवान, क्यों हर बार मेरे हिस्से में यही दर्द लिखते हो? थोड़ी सी खुशियां आई भी तो पल भर में छिन गई। बेटा बीमार पड़ा है, जेब में एक पैसा नहीं है। बाहर देखो, ये बारिश भी जैसे मेरा मजाक उड़ा रही हो। लकड़ी काटने जाऊं भी तो कैसे? मांग ले, अपनी तीसरी इच्छा में जो मांगना है मांग ले। फिर ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अब इस बार मैं कुछ ऐसा मांगूंगा कि मुझे फिर कभी कोई कमी ना रहे। ठीक है, मुझे बहुत बड़ा महल चाहिए और मैं उसका राजा बनना चाहता हूँ। ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। कुछ ही क्षणों में उसकी झोपड़ी एक विशाल और भव्य महल में बदल जाती है। देखो भाग्यवान, हमारी झोपड़ी अब महल में बदल गई है। अब हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं होगी। मैंने ये सब जादुई अंगूठी से मांगा था। लेकिन मुझे तो डर लग रहा है कि ये अंगूठी हमें किसी मुसीबत में ना डाल दे। रघु तो बहुत खुश था, लेकिन उसकी पत्नी के मन में एक चिंता दबी हुई थी। ये दिन तो उमेश और उसके परिवार का बड़े ही सुखमय से बीता, लेकिन अगले दिन बाहर आओ रघु, महाराज ने तुम्हें तुरंत महल में बुलाया है। महाराज ने हमें क्यों बुलाया है? तुम रातों रात राजा कैसे बन गए और इतना बड़ा महल कैसे बना लिया? यह तो राजा के प्रति गद्दारी है। इसीलिए महाराज ने तुम्हें बुलाया है। सैनिक रघु को पकड़कर राजमहल ले जाता है। महाराज, यह देखिए, यही रघु है।
जिसका अपने गांव में रातों रात महल खड़ा हो गया। तुमने रातों रात अपना महल कैसे हमारे गांव में बना लिया, बताओ। महाराज, मेरे पास एक जादुई अंगूठी है, उसी की मदद से महल बनाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक लकड़हारा होकर राजा को मूर्ख बनाने की? महाराज, लेकिन मैं सत्य कह रहा हूँ। मैं अपनी सच्चाई साबित करना चाहता हूँ। मुझे एक मौका दीजिए। लेकिन राजा ने उसकी बात नहीं सुनी। सैनिकों, इस गद्दार को ले जाओ और काल कोठरी में बंद कर दो। साथ ही इसकी सारी धन दौलत को जब्त कर लो। आप ऐसा नहीं कर सकते महाराज। मैंने इतने कष्ट झेले और फिर ये महल बनाया। आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? लेकिन सैनिक उमेश को पकड़कर ले जाता है और काल कोठरी में बंद कर देता है। वहीं उमेश रोता रहता है। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं हर बार कुछ मांगता हूँ और उसका उल्टा परिणाम होता है। अब मैं क्या करूं? ये अंगूठी मेरी सारी मुसीबतों की जड़ है। मैं अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ। मुझे इस अंगूठी से आजाद कर दो। इतना कहकर रघु अंगूठी को निकालने लगता है। क्यों नहीं निकल रही है अंगूठी? मैं केवल अपनी मेहनत और ईमानदारी से जीना चाहता हूँ। मुझे इस अंगूठी से आजाद कर दो। मुझे क्यों सजा मिल रही है? जब तक तुम अपनी सारी इच्छाओं को नहीं मांग लेते तब तक तुम मुझे नहीं निकाल सकते हो। रघु क्रोधित अवस्था में अंगूठी से बोला। मैं क्या मांगू तुमसे, बोलो। जितनी भी इच्छा मैंने तुमसे मांगी उसका उल्टा ही परिणाम मिला मुझे। आज तुम्हारी वजह से मैं इस कारागार में बंद हो गया हूँ। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। जैसी तुमने इच्छा मांगी थी मैंने पूरी की है। लेकिन ये तुम्हारा ही दुर्भाग्य है कि तुम्हारे भाग्य में सुख नहीं है। अब तुम्हारी केवल अंतिम इच्छा शेष है। अपनी अंतिम इच्छा मांगो। अब मैं तुमसे कोई इच्छा नहीं मांगूंगा। वहीं दूसरी तरफ राजमहल में मंत्री जी, अब मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारे राज्य के लोग भूख से तड़प रहे हैं। उनके चेहरे पर सिर्फ निराशा है। हमें ऐसा उपाय करना होगा जिससे उनके दुख दूर हो जाएं। हाँ महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन हालत बहुत कठिन है। इस बार की भयंकर बारिश ने पूरे राज्य को तबाह कर दिया है। किसानों की सारी फसलें मिट्टी में मिल गई। कई घर टूट कर गिर गए। लोग आश्रयहीन हो गए हैं। मैं जानता हूँ मंत्री जी, पर प्रश्न यह है कि हम उनके लिए कर भी क्या सकते हैं। राजकोष में जो धन बचा है वो सबकी पीड़ा दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं है। महाराज, सत्य यही है कि कोष अब लगभग रिक्त हो चुका है। हम बहुत सारा धन प्रजा को दे चुके हैं, लेकिन भारी बारिश के कारण हमारे राज्य को बहुत हानि हुई है। बचे कुछ धन से सबकी भरपाई संभव नहीं है। तो फिर एक ही उपाय है, राजगुरु को बुलाओ। ऐसे कठिन समय में हमें उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। राजगुरु, हमारे राज्य पर आए संकट का कोई समाधान बताइए। हमें ऐसा उपाय चाहिए जिससे प्रजा सुखी और सुरक्षित रह सके। महाराज, ये संकट सामान्य उपायों से नहीं टल सकता। इसका अंत तभी होगा जब एक विशेष व्यक्ति आपकी सहायता करे। विशेष व्यक्ति? कौन है वो? वो यहीं आपके राज में है महाराज, परंतु दुर्भाग्य से इस समय वो काल कोठरी की कैद में है। काल कोठरी में? पर वहां तो अनेकों कैदी बंद हैं। अगर आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं उन सब की नहीं, केवल एक की बात कर रहा हूँ, रघु की। वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है महाराज। उसके पास अद्भुत शक्ति है जो एक रहस्यमय अंगूठी में कैद है। तो आप कह रहे हैं कि वो अकेला हमारे राज्य को इस संकट से निकाल सकता है? निसंदेह महाराज, राज्य की रक्षा उसी के हाथों में है। उसे तुरंत यहाँ बुलवाइए। सैनिकों, जाओ और रघु को तुरंत मेरे समक्ष ले आओ। कुछ देर में सैनिक रघु को लेकर आते हैं।
महाराज, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? मैंने कोई गलती नहीं की। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। घबराओ मत रघु, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। मैं आपकी भला क्या मदद कर सकता हूँ महाराज? तुम्हें पता ही है कि पूरा राज्य इस परेशानी में है। पानी ने सब कुछ डुबो दिया है, सबका घर डूब गया है। राजगुरु ने तुम्हारा ही नाम बताया है कि तुम ही इसे सही कर सकते हो। महाराज, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? रघु, तुम्हारे पास वो जादुई अंगूठी है। इसी की मदद से तुमने पहले 3 बार वरदान मांगा। महल भी इसी से बनाया था। अब तुम इस अंगूठी से कहो कि हमारा राज्य खुशहाल और सुरक्षित हो जाए। महाराज, यही तो मेरी चिंता है। अब तक इस अंगूठी से मांगी हर इच्छा ने मुझे उल्टा दुख ही दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ और मांगू और पूरा राज्य और गहरे संकट में पड़ जाए। रघु, हम सब की उम्मीदें तुम्हारे ऊपर है। तुम इस अंगूठी से कह कर तो देखो। ठीक है महाराज, मैं एक बार प्रयास करता हूँ। ए जादुई अंगूठी, मुझे तुमसे एक आखिरी वरदान चाहिए। कहो रघु, तुम्हें क्या चाहिए? मैं अपने गांव वालों के लिए सुख, शांति और खुशहाल जीवन चाहता हूँ। अचानक अंगूठी से तेज रोशनी निकलती है और उसमें से एक विशाल नागकन्या प्रकट होती है। ये क्या हो रहा है? रघु, ये नाग कन्या कहाँ से आ गई? डरिए मत महाराज, मैं कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगी। मैं एक दिव्य नाग कन्या हूँ। सदियों पहले एक तपस्वी ने मेरे अहंकार और शक्ति के दुरुपयोग के कारण मुझे दंड दिया था और इस अंगूठी में कैद कर दिया था। तो इसका मतलब तुम ही वो शक्ति थी जो मेरी इच्छाएं पूरी करती रही? हाँ रघु, मैंने तपस्वी से अपनी भूल की क्षमा मांगी। तपस्वी को मुझ पर दया आ गई और मुझे अंगूठी से मुक्त होने का उपाय बताया कि जब कोई ऐसा व्यक्ति जिसके भाग्य में सुख न हो वो अंगूठी पहन ले, जिसके बाद मैं उसकी 4 इच्छाओं को पूरा कर दूं। लेकिन चौथी इच्छा वो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे के हित के लिए मांगेगा, तो ही मैं इस अंगूठी से आजाद हो पाऊंगी। तो इसका मतलब तुम ही वो शक्ति थी जो मेरी इच्छाएं पूरी करती रही? हाँ रघु, तुम्हें अपने गांव को बचाने के लिए तुम्हें उस मटकी को ढूंढना होगा जिससे तुमने मुझे उठाया था। उस मटके की मिट्टी को लेकर तुम पूरे गांव में बांट दो। जब लोग उस मिट्टी को अपने खेतों में डालेंगे तो सबकी फसलें उग जाएंगी और जो खेत पानी से डूबे हैं वे हरे भरे हो जाएंगे। तुम्हारा धन्यवाद देवी, मैं ऐसा ही करूँगा। इतना कहकर नागकन्या तेज प्रकाश में विलीन हो जाती है। रघु उस घने जंगल की ओर चल पड़ता है। थोड़ी देर चलने के बाद रघु पेड़ के पास पहुंचता है और मटकी को देखता है। ये रही मटकी। अब मुझे जल्दी से इसे लेकर गांव वालों के पास जाना चाहिए। रघु जैसे ही मटकी को छूता है, तेज रोशनी फैलती है और आवाज आती है। तुम मुझे इससे नहीं ले जा सकते। इसके लिए तुम्हें एक सवाल का उत्तर देना होगा। ये मटका तो बात कर रहा है, यानी ये एक जादुई मटका है। इसे लेना है तो मुझे इसके प्रश्न का उत्तर देना होगा। ठीक है, बताओ। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। पूछो। बताओ, अगर किसी ने केवल अपने लिए लाभ कमाया और दूसरों की तकलीफ में कोई मदद नहीं की तो उसका भविष्य कैसा होगा? जैसी करनी वैसी भरनी। अर्थात जो दूसरों के भले के लिए काम करता है वही सुख पाता है, और जो केवल अपने लिए सोचता है उसे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। सही उत्तर। अब तुम मटकी को लेकर जा सकते हो। फिर रघु मटकी हाथ में लिए राजमहल पहुंचता है। महाराज, ये देखिए, मैं वो जादुई मटकी लेकर आ गया हूँ। सच में तुम वही जादुई मिट्टी लाए हो? तुरंत इसे पूरे गांव में बांटो ताकि सभी खेत हरे भरे हों और गांव की हालत सुधर जाए। महाराज, मैं आज ही इस मिट्टी को पूरे गांव में बांट दूंगा। रघु,
तुम्हारे कारण हमारे राज्य में पुनः सुख शांति लौट आई है। नहीं महाराज, मैंने कोई महान काम नहीं किया। मुझे बधाई मत दीजिए। जो किया वो सिर्फ मेरा फर्ज था। रघु के कारण राज्य में सुख शांति आ जाती है और राजा ने उमेश की सारी धन संपत्ति जो राजा ने जब्त कर ली थी उसे लौटा दिया और रघु अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत करने लगा।